राजा मौली की पिक्चर आ रही हो और एक्साइटमेंट ना हो, उसके अगेंस्ट कॉन्वर्सेशंस ना हो, तो राजा मौली साहब बोलेंगे कि मैंने पिक्चर बनाई है कि नहीं बनाई है, कोई जाग रहा है, सो रहा है, क्या चक्कर हो रहा है इसके अंदर। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और यहां तक कि जो स्क्रीन था ना, इतना बड़ा 100 फीट का जो भी उन्होंने स्क्रीन लगाया था, उसको इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि वो सारा फुस पटाखा हो गया, वो चला ही नहीं। लेकिन वेरी वेल मैनेज्ड, और बहुत ही घरेलू तरीके से इन्होंने मैनेज करा कि हम लोग ये जो बड़ा स्क्रीन के ऊपर, बड़े पर्दे के ऊपर आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस देना चाहते थे। जब हम टेस्ट कर रहे थे, किसी ने एक सीन ऑफ महेश बाबू थ्रू अ फ्लाइंग ड्रोन लीक कर दिया, जो कि इंटरनेट पे हर जगह पे सबने ही पहले देख लिया था, तो कुछ सस्पेंस बना नहीं था। हालांकि मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए उन लोगों को जिन्होंने थोड़े थोड़े करके ये डाले। उन्होंने बोला कि लेकिन हम टेस्ट करना छोड़ के ये ट्राई करने लग गए कि हम टाइमली आपको ये चीज दिखा पाए, और उसके चलते हमें एंड में ग्लिचेस आ रहे हैं। पूरा आधा घंटा वेट हुआ, फिर उसके बाद जब आया तो लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। इवेंट से लेके पूरा जो एक्सपीरियंस था कल्मिनेशन का, इस टाइटल रिवील का, जिसको ग्लोब ट्रॉटर बोला जा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से अनवील हुआ। भव्य था, म्यूजिक बहुत शानदार था। अगर आप बोलते हैं हमारी संस्कृति, क्योंकि कल्चर हर बारी चेंज होता रहता है, सदियों सदियों में चेंज होता रहता है, कोई भी स्टक नहीं रहता है कल्चर के अंदर, इंप्रूवमेंट होती रहती है। लेकिन जिस जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं उसका एक वेल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब दो चार चीजों की बातें करते हैं कि इस तरीके का जो महेश बाबू का आना, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड लगता है कि यार घोड़े पे यूजली आता है बंदा, ये आ रहे हैं नंदी बैल के ऊपर, एक किस्म का लॉकेट हिल रहा है, यानी कि प्रभु का आशीर्वाद है। एक किस्म का पिटाई हो रखी है, तो इसका मतलब खूब पिटा होगा विलन साहब से, यानी पृथ्वीराज से, क्योंकि उसके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जिसने सब कुछ ईजाद किया है वो है प्रभु। और वो प्रभु जो है महेश का आशीर्वाद मिलके बहुत ही खतरनाक तरीके से नंदी बैल के ऊपर कुछ सुपर नेचुरल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्टार्टिंग के अंदर ग्लिम्सेस आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर सदियों पुरानी रामायण भी दिखती है, अलग अलग शहर भी दिखते हैं, और जो ग्लोब ट्रॉटर यानी कि जो पूरे विश्व का भ्रमण करता रहता है, वो सारा एक फैक्टर भी इसके अंदर आपको टीज किया गया, बस इतने पे ही छोड़ दिया गया है। आई थिंक अगर मैं ये तारीफ करूं कि कितना छोड़ना चाहिए था टीजर को या फिर टाइटल रिवील को, उसके हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि महेश बाबू का तो एक ग्लिम्स ही आता है, बट लार्जली जो अलग अलग एरा दिखाए गए हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, वो एक जबरदस्त तरीके का थॉट प्रोसेस इग्नाइट करता है। ठीक है, विजुअली बहुत ज्यादा रिच लग रही है ये पिक्चर। लास्ट के सीन के ऊपर मैं बात आता हूँ कि उसके विजुअल्स किस तरीके के लग रहे हैं। स्टार्टिंग के विजुअल जो एनिमेशन और ये वीएफएक्स दिखाया था, वो तो काफी ज्यादा जबरदस्त लग ही रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो राजा मौली उनकी स्पिरिट क्या थी इस पिक्चर को बनाते टाइम। बहुत ही बारी उन्होंने बोला कि यार मैं थोड़ा सा भगवान को जिस फॉर्म एंड शेप में जनरली पूछा जाता है नहीं मानता हूँ, लेकिन इस ये मूवी बहुत हेवीली डिपेंड करती है भगवानों के ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस हैं इसके अंदर, बिना उसके ही पिक्चर मूवी नहीं कर सकती, इंटेग्रल पार्ट है। तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग है जैसा वो सोचते हैं और जो वो दिखा रहे हैं इसके अंदर, और एक फैशन सा लगता है कि भाई भगवान दिखा दो, सब चल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, भगवान किसी को पावर दे देगा तो वो तो भाई सुपरमैन हो या फिर क्रिश हो, उसकी चटनी बना ही देगा ना, तो फिर क्या ही क्वेश्चन पूछोगे आप। ये संस्कृति नहीं होती है ना, ये कल्चर होता है। ये सिर्फ मेरी एक प्रार्थना है कि ये जो दिखाया जाता है ये एक फिक्शन है, इसको सच नहीं मान लेना चाहिए। ठीक है, ये भगवान नहीं है। कल्चर इज ऑल्सो नॉट भगवान। कल्चर इज few things practiced by a large community and then becomes a culture, even larger becomes a religion। इतना ही होता है अगर इसके ट्रू डेफिनेशन के अंदर आप जाएं। कल को आप बोलें कि हम सुबह उठते अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, हम भगवान से किसी से माफी मांग रहे हैं, यही हमारा कल्चर है, तो वो बहुत सारे लोग ये करने लग जाए, तो वही कल्चर वही रिलीजन कल को बन जाएगा कि 1 करोड़ लोग सुबह उठ के थप्पड़ मार रहे हैं अपने आप को। ठीक है, नहीं तो कोई लोग यूं करते हैं, कोई यूं करते हैं, ये भी एक नॉर्म है। तो ठीक है, अगर करने लग जाए कोई, तो हो सकता है कि यही बन जाए। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल टू डू दिस। अब जो मैं बोल रहा था, राजा मौली की जो स्पिरिट है, जिस स्पिरिट से, जिस जज्बे से वो बनाया गया, उसको तो सेलिब्रेट करना बनता है, जो उसकी शक्ल के ऊपर भी दिख रहा है। अब ये भूल जाइए कि मेरे साथ कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, या किसी के साथ कनेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। वो आदमी ने जो कुछ भी बनाया उस पर तन मन धन, प्रोजेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरह झोंक दिया है। वो जो झोंकना होता है वो बड़ा क्लियरली विजिबल है, क्योंकि हमारे चैनल पे हम एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखते हैं, तो ये न्यूट्रल व्यू पॉइंट बहुत क्लियरली उनके चेहरे पे भी डिपिक्ट आ रहा था। उनको ये टेंशन फील हो रही थी, यार ये साला मेरा स्क्रीन क्यों फूक गया, ये चल क्यों नहीं रहा। ये सारी भावनाएं आपके सामने आती हैं, जिससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट और बढ़ती है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट करने नहीं आए, 4 गाने डाल दिए लगते, लेकिन
कुछ ज़्यादा भी करने आए हैं। लेकिन इसके घर में हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये भी पिक्चर से पैसे ही कमाने आए हैं। ये भी भगवान का यूज़ कर ही रहे हैं और ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी ये दिखाते हैं वो कॉपीड नहीं होता। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ, वो कॉपीड होता है। उसको आप इंस्पायर्ड का नाम ले लो, लेकिन अगर मूवी के अंदर मज़ा आ रहा है तो हम उसको एन्जॉय करेंगे। द पॉइंट इज़ नॉट दैट कि वी आर डीमीनिंग राजामौली, वी आर जस्ट सेइंग दैट ये भी कॉपीड या इंस्पायर्ड है कहीं से। जैसे कि ये जो विजुअल भी आया है अभी महेश बाबू का, ये भी इंस्पायर्ड है पवन कल्याण के पिक्चर से। आई विल लीव यू विद दिस वीडियो, आप खुद देखना। लेकिन हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट डीमीनिंग ग्लोब ट्रॉटर, इट इज नॉट डीमीनिंग वाराणसी, इट इज नॉट डीमीनिंग द लार्जर विजन दैट दिस मैन हैज। इट इज अबाउट सेइंग कि ये भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर या फिर कॉपी करते हैं। जो बाकी लोगों के ऊपर स्टैंप लग जानी चाहिए, जस्ट गो इजी ऑन दैट। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं। होप दिस फिल्म डज बेटर। वैसे एक चीज का पॉइंट मैंने बताना भूल गया, जो मैंने आपको बोला था बोलना था, सॉरी पहले ही बाय बाय कर दिया मैंने आपको एक्साइटमेंट के मारे। जो सीन्स हैं जो महेश बाबू के हैं वो एक्सट्रीम क्लोजअप में है। वो एक कंफ्यूजन रेस करता है कि घोड़ा है कि नीचे क्या वो चला रहे हैं, नंदी बैल, बाद में एक्सपोज होते हैं। लेकिन जो वीएफएक्स है ना, जो पूरा एक्सपोज होने के बाद, वो थोड़े से ढीले लगे मुझे, क्योंकि वो बहुत ही कार्टूनिश लग रहा था। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम टीवी के ऊपर देख रहे थे, और टीवी के अंदर भी, छोटे टीवी के अंदर उन्होंने इतना सा वर्जन बना के दिखाया था। जब इसका क्लीन एचडी वर्जन निकलेगा तो होपफुली जो एक्सपीरियंस होगा मच लार्जर होगा। मेरे पास 65-70 इंच का टीवी है, उसके ऊपर भी अब इतना बड़ा टीवी है, तो उसमें से भी छोटे ब्लॉक के अंदर आप एक स्क्रीन में कैप्चर करके हॉटस्टार पे देख रहे हो, तो उसमें इस तरीके का एक्सपीरियंस आ रहा था। बट आई होप कि उससे बेटर ही होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट का फटाफट से वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा कि भाई भक्ति ही क्यों नहीं करते चले गए, एक भी नुक्स क्यों निकाला, फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, लेकिन जय हिंद।